नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं 1 to 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या है? दोस्तों, जियोलाइट आपको बता दें हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है एक जियोलाइट, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, बोल रहा है पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? जो पसीना रोधी पदार्थों में दोस्तों सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? चारों ऑप्शन में से तो एल्युमिनियम यौगिक होता है पसीना रोधी पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किससे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 × 2H2O। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्यतः रूप से नाम से जाना जाता है, डैश डैश के नाम से जाना जाता है, तो जिप्सम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्यतः जिप्सम के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है क्वार्ट्ज किससे बना होता है? दोस्तों, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए ये उपयोगी है क्योंकि जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। 8 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, बोल रहा है एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। यह पानी को कीटाणु मुक्त रहता है। यह कॉस्टिक को चुने क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। तो दोस्तों आपको बता दें CA इसका हो जाएगा CaOC12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर को निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बूझे चूने से क्लोरीन से इसे ब्लीचिंग पाउडर से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विरजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? जो विरजन पाउडर को तैयार करने में दोस्तों प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है इसमें? तो क्लोरीन गैस है दोस्तों, जो विरजन पाउडर को तैयार किया जाता है। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए प्रश्न बोल रहा है 12th नंबर, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है दोस्तों जो फल को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। 14th नंबर सवाल है दोस्तों, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों तो कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से दोस्तों किस धातु का अयस्क है डोलोमाइट? तो डोलोमाइट कैल्शियम धातु का अयस्क है दोस्तों डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा लवण है जो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट है। कैल्शियम फास्फेट दोस्तों मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह कैल्शियम फास्फेट एक लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है, तो दोस्तों मैग्नीज तो है, मैग्नीज वो संक्रमण धातु है निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बर्तनों तथा कपड़ों को पर बादामी धब्बे पानी में डस्ट की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है, तो मैग्नीज इसका सही आंसर हो जाएगा। इस नंबर सवाल बोल रहा है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं एंटीफेक्ट की तरह उपयोग होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। 22 नंबर सवाल बोल रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग पेयजल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो लौह है दोस्तों इसका सही आंसर। लौह पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु लौह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 24 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है, तो हेमेटाइट है वो निम्नलिखित में से लौह धातु का एक अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, कौन सा है दोस्तों जो लोहे का अयस्क नहीं है, तो वो क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट द्वारा दोस्तों लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है, कौन सा विकल्प है जो अन्य 3 से भिन्न है, तो दोस्तों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट ये तीनों साथ हैं, तो ये अलग कौन है, बॉक्साइट दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। अपचयन प्रक्रिया लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को अपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कठोर स्टील होता है 0.5 से 1.5% कार्बन कठोर स्टील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर सवाल देखते हैं स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, स्टील को कठोरता प्रदान करने मिलाई जाती है दोस्तों क्रोमियम मिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। और 31 नंबर सवाल स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है, तो नाइक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम धातु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर सवाल है ज्वेलर्स रोज क्या होता है, तो एक फेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रिपीटेड हुए हैं बार बार एग्जाम में, वही प्रश्न को इसमें लिया गया है। जरूरी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर ही इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। और प्रश्न है लोहे की जंग डैश होती है, डैश होती है लोहे की जंग, तो रासायनिक प्रक्रिया होती है दोस्तों, लोहे की जंग रासायनिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं, जो है क्या है वो, तो ऑप्शन नंबर डी लोहा ऑक्सीजन एवं आर्द्रता, लोहा ऑक्सीजन एवं आर्द्रता दोस्तों जंग लगने के लिए 3 घटक इसके लिए आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहे में जंग लगने से क्या होता है, तो लोहे में जंग लगने से दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण होता है। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन दोस्तों बढ़ जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
जब लोहे की किल में जंग लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति में निर्मित होती है क्या? तो किल की भार बढ़त के साथ इसका निर्मित होती है। जब लोहे की किल में जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सवाल है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश डैश से बचाने के लिए जिंक परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब को फिलामेंट बना होता है। तो टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाकाइट डैश 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 का अयस्क है या खनिज है। तो मेलाकाइट दोस्तों कॉपर का एक अयस्क या खनिज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल बोल रहा है, वे कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। वह निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती। तो तांबा और सोना दोस्तों जो सिल्वर रंग की नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा है तो कॉपर सल्फेट एक नीला थोथा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 47 नंबर सवाल है, कांसा मिश्रित धातु एलॉय है। कांसा मिश्रित धातु है तो कांसा मिश्रित धातु तांबा एवं टीन का मिश्रित धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल बोल रहा है, गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है। तो गैल्वनाइज्ड लोहा दोस्तों जिंक लेपित लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो जस्ता दोस्तों जम जाता है। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जम जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो कौन सी धातु है। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और क्या ऑप्शन इसका ए या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आपको बता दिए टॉप 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह के दोस्तों कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कंटेंट हमारे इस चैनल में रेगुलर डाल दिया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस कंटेंट को जरूर ही लाइक कीजिए।